हेलो। अभी अपन आज देखते हैं 3D लेयर्स, देखते हैं ना 3D के बारे में। अब जैसे आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D, जो नॉर्मल 3D होता है, 3D सॉफ्टवेयर होता है, पूरा 3D तो नहीं बोल सकते उसको, अपन इसको 2.5 बोल लो, है ना। अब 3D का वर्क इसमें हो जाता है। कुछ कुछ मोशन ग्राफिक्स में 3D का वर्क यहाँ पे कर सकते हैं अपन। 3D सॉफ्टवेयर में जो काम होता है वो भी अपन यहाँ पे ला सकते हैं, ओबीजे और दूसरे फॉर्मेट बनते हैं उससे अपन यहाँ ला सकते हैं इसमें, है ना। लेकिन इसमें प्रॉपर 3D का करने के लिए एक थर्ड पार्टी प्लगइन होता है, तो उसमें भी 3D का ऑलमोस्ट काम हो जाता है। पर मॉडल क्रिएट करना, बनाना, वो सब इसमें नहीं कर सकते। बने बनाए मॉडल अपन यहाँ जरूर ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन नॉर्मल एक कंपोजिशन बनाते हैं। एक कंपोजिशन है अपना, यहाँ पर मान लो कुछ भी ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। एक शेप ले लेता हूँ मैं, शेप हो गया। अब ये है 2D में, क्योंकि अपन लेफ्ट टू राइट और ऊपर नीचे इसको मूव कर। सेम अगर कोई इमेज लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये है अभी 2D के अंदर। 3D का मतलब क्या होता है, अपना थर्ड डायमेंशन भी इसमें चालू हो जाता है कि अपन अंदर बाहर भी जा सकते हैं ना। 3D जो इन्वायरमेंट होता है अपना नॉर्मल। अब अगर अपन इसको 3D में देखें तो यहाँ पर अपने पास में ये दिख रहा है बॉक्स, इसके नीचे यहाँ पे ऑन करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो इनको सिंपली अपन कर देंगे 3D। ये 3D ऑन है। अभी तक क्या था, जैसे ये ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मल बस ये आ रहा है, इसमें भी ऐसे ही आ रहा है, इसमें भी ऐसे। जैसे मैं इनको 3D करता हूँ, ये 3D किया, ये देखो दिख रहा है। ग्रीन हमेशा वाई होगा, रेड हमेशा एक्स, और जेड रहेगा अपना जो ब्लू वाला है वो जेड रहेगा। अब एक्स वाई तो अपना एक्स मतलब लेफ्ट टू राइट, वाई मतलब ऊपर नीचे, ये 2D है। जेड का मतलब होता है अंदर बाहर, ये हो गया 3D। अब ये चीज तो अपन स्केल से भी कर सकते है ना, नॉर्मल जूम इन जूम आउट अपन स्केल से भी कर सकते हैं। इसमें 3D का क्या मतलब नहीं। देखो ये कार है, ये 2D है, 2D है हमेशा आगे दिखेगी, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 3D। इसको अगर मैं जेड में ले जाता हूँ, देखो देखा। अगर अपन स्केल करेंगे, स्केल में क्या होगा, वहीं का वहीं छोटा बड़ा हो जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगी। तो ये 3D में है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये व्यू 1 दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन खुले। अभी अपन सिर्फ 2 व्यू पे जाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल 2 व्यू। अब यहाँ पर आरत क्या लिखा है, टॉप, इसको सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पर नॉर्मल एक्टिव कैमरा, ये एक्टिव कैमरा जो अपना है, इसको सिलेक्ट करूंगा। ये दिख रहा है कॉर्नर, इस कॉर्नर का मतलब है कि आपका ये वाला व्यू सिलेक्ट है। इसको क्लिक करूंगा ना मैं, तो वो सिलेक्शन और वो सब छोड़ देगा। तो मैं क्या करता हूँ, माउस का बीच वाला बटन दबा, माउस को दबाता हूँ यहाँ पे, स्क्रॉल को, तो इससे क्या रहेगा, ये अपना स्विच करेगा। देखो ये चारों कोने मतलब ये वाला सीन, यहाँ आता हूँ तो ये वाला सीन। अब यहाँ पे नीचे दिखा देगा कि ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब यहाँ पे जो दिख रहे हैं एक दो चीजें, ये दो दिख रही है, तीसरी नहीं दिख रही है। तीसरी है यहाँ पे देखो, ठीक है, लेकिन वो दिख नहीं रही क्योंकि वो 2D में है। अगर मैं इसको 3D कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखो, ये 3D आ गई, ठीक है। अब इसमें जैसे अपन जूम इन एक्स वाई कर रहे थे, अब देखो दिख रहा है, ये पीछे चला गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये टॉप व्यू से अपन ऐसे इसमें 3D कर, समझ में आया कॉन्सेप्ट 3D का क्या है, ठीक है। इसका बस ध्यान रखना कि जब भी ये यहाँ पर जो भी वैल्यूज या जो भी चीजें दिखा रहा ना, जो सिलेक्ट होगा उसी का दिखाएगा ना। ऐसा नहीं कि इसका यहाँ नीचे इसके नीचे दिखाएगा वो यहीं पे सारा, बस जो चीज सिलेक्ट है उसका दिखाएगा, है ना, ठीक। तो ये अपना नॉर्मल 3D। तब 3D का यूज कहाँ कहाँ कर सकते, जैसे मोशन ग्राफिक्स में 3D कैसे यूज होता है। मान लो अपने को कोई डेप्थ दिखानी है, सीन दिखाना है कि कहीं अंदर जा रहा है, टेक्स्ट साइड से निकल के आ रहे हैं, तो ये पूरा 3D वर्क हो। कुछ एनिमेशन ऐसा बेसिक सा बनाना है जिसमें अपने को फील देना है कि 3D है, पूरा 3D नहीं करना, बस हल्का सा कि हाँ 3D डेप्थ आ। जैसे अब ये कार है अपनी, अब मैं कार में यहाँ पर आर प्रेस करूंगा। अच्छा ये देखो, अभी अपना कार को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक बार और, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से 2D रखता हूँ, ठीक, बाकी सबको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2D है और ये 3D। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इनके ऊपर जाता हूँ मैं, रोटेशन आर। अब देख 2D में रोटेशन था सिर्फ एक, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही घूम सकती है और कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास घूम। लेकिन अपने पास में कार जो अपने 3D करी, उसके अंदर अपने पास 3 रोटेशन और एक ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन का काम भी वही है, रोटेशन ही है, एक्स वाई जेड। जैसे इसमें एक्स वाई जेड नीचे दे रखा है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड। अब मैं एक्स में अगर घुमाना चाहूँ तो देखो घूम रही है एक्स में। सेम अगर मैं वाई में घुमाना चाहूंगा तो वाई में घूमेगी, ठीक है। और जेड में घुमाना है तो ये जेड तो अपना नॉर्मली जो उसमें भी घूमता है ना, 2D में भी वही घूम। अब मैंने 2.5 क्यों बोला था, देखो 3D का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल। लेकिन अब अगर अपने पास 3D ऑब्जेक्ट होता, 3D सॉफ्टवेयर होता, जब कार को अपन घुमाते तो अपन इधर का हिस्सा देख सकते तो घुमा के इधर का भी हिस्सा देख सकते, तो वो प्रॉपर 3D है। यहाँ पर अपने पास इमेज को ही अपन सिर्फ 3D का व्यू दे रहे हैं। कार का इसमें ऐसे करने से आगे का हिस्सा नहीं दिखेगा ना, ऐसे करने पीछे का दिया क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देगा उसको, लेकिन ये चीज जो है वो आगे का नहीं दिखा पाएगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि 2.5D समझो इसको, 3D प्रॉपर नहीं है ये, पर ये करता है। हाँ अब अपन इसको बना सकते हैं वैसा, जैसे अगर अपन चाहो तो इस कार को उस तरह से 3D डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये एक हिस्सा है इस साइड का, सेम उस साइड का तो सेम ही रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डुप्लीकेट करा मैंने कार को यहाँ पे, ये देखो, और यहाँ से मैंने इसको इधर खसका दिया, ठीक है। तो मेरे पास में 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आगे का हिस्सा है ये मेरे को डिजाइन करना पड़ेगा फोटोशॉप में कि कार फ्रंट से कैसे, और उस फ्रंट से दिखने वाले हिस्से को मैं यहाँ पे लाके रख दूं। तो 4 इमेज, चारों कोने की इमेज बनानी पड़ेगी अपने को। तो अब उसके अंदर फिर अपन इसको 3D में घुमा सकते, समझे।
3D मॉडल लाना एक अलग बात है, वो तो तुम 3D मॉडल लाओगे तो वो तो बन ही गया पूरा, लेकिन इमेज को भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे अब इसको अपने साइड में रख, सेव कर लो यार, लाइट चलिए। ये तो नॉर्मल मैं यहाँ पे एक सॉलिड ले ले रहा हूँ, ठीक है, एक स्क्वायर सॉलिड ले, इसको इसको नॉर्मली मैंने इसको कर दिया 3D में कन्वर्ट, ठीक। अब इसकी मैं कर लेता हूँ 4 कॉपी, ठीक है। इनका कलर भी अपन चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। लेयर सॉलिड सेटिंग है ना, इसमें वही सेटिंग जो स्टार्टिंग में अपन लेते हैं वो का वही आ जाए। 4 ले लिए मैंने अलग अलग। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले तो इसको रोटेट कर लेता हूँ, वैसे आर प्रेस करता हूँ और वाई डायरेक्शन में इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। आ गया यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से जेड तरफ में इसको खसका देता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ से जूम करके देख लेता हूँ कि अपना जो पॉइंट है उसके कॉर्नर तक को ये चला जाए। दिख रहा है पॉइंट, ये आ गया जेड, ठीक। सेम एक और है ब्लू, इसको भी मैं रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से, इसको भी 90 डिग्री कर लेते हैं अपन। इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ इस जगह पे। जो ग्रीन वाला है इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया इधर, पॉइंट टू पॉइंट मिला दिया। रेड को सिलेक्ट करके मैंने कर लिया आगे। अब ये स्क्वायर दिख रहा है, एक प्रॉपर बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन चारों पांचों के लिए एक ले लेता हूँ यहाँ पे नल, न्यू नल ऑब्जेक्ट, इसको मैं सेंटर पे लेके आ जाता हूँ, ठीक। और इन सबको एक साथ नल को भी कर देता हूँ 3D, हो गया 3D। इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके मैं नल के साथ लिंक कर। अब मैं अगर नल को आर प्रेस करता हूँ और नल को अगर मैं यहाँ से वाई रोटेट, दिख रहा है प्रॉपर बॉक्स, मैं इसका एक्स को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, तिरछा हो जाए। और अब मैं रोटेट करता हूँ इसको वाई को, आ गया। ये हो गया 3D। इसी का बोल रहा था मैं, जैसे कार के भी अगर 4 ऑब्जेक्ट लगा दिए तुमने तो एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि तुम वो 3D ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह से। इसमें अगर तुमको एनिमेट करना हो तो तुम एनिमेशन भी दे सकते हो। जैसे मैं अगर इस नल को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, वैल्यू अपने को सेम कर देता हूँ वापस, नल को रहने देता हूँ, कटनी इसमें। एक लिया मैंने ऑब्जेक्ट, ये इसको डिप्लीकेट किया, इसको मैं यहाँ से कलर को थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। अब इसका जो रोटेशन है, रोटेशन पे जाता हूँ मैं आर, इसको अपने को करना है रोटेशन, तो ये इस एक्सेस पे करना है, तो मैं इसको कर रहा हूँ एक्स पे 90 डिग्री। क्या हुआ, वाई पे करना पड़ेगा, ठीक है, वाई वाला एक्स, वाई पे इस करेंगे तो ये हो गया इधर। इसको मैं ऊपर लेके गया, यहाँ पे तो सेम ही दिखेगा क्योंकि अपन अप डाउन जा रहे हैं तो वो तो एक जैसा ही दिखेगा। और यहाँ से मैं इस बॉक्स के ऊपर कर देता, हो गया। इसको भी लिंक कर देते अपन नल। अब नल के अंदर अगर मैं रोटेट करता हूँ इसको थोड़ा सा तो ये इस तरह दिख रहा है। वहाँ गैप आ रही है क्योंकि अपना ये प्रॉपर अपन ने बिठाया नहीं था, उसको थोड़ा और नीचे खसकाएंगे तो वो सेट हो जाएगा वहाँ पे फुली कर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना। अब मैं यहाँ पे सबको 0 0 सब ये ऊपर का है। अब मैं वाई प्रेस करूंगा, इसमें भी पिवट को चेंज करने के लिए आपको वाई प्रेस करके कर सकते हो ये डायरेक्ट, है ना। पिवट चेंज करना, ये उठा के ये ऐसे करके खसका सकते हो, पिवट खसक जाएगा। मैंने कॉर्नर पे कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल यहाँ पे गया, मैं आर प्रेस किया और यहाँ पे ये वाला एक्सेस वाई है तो मैं वाई एक्सेस पे की लगाई मैंने, थोड़ा आगे जाके, नहीं वाई पे नहीं होगा, हाँ ये वाई ये वाला है ना, वाई पे की लगाई मैंने, यहाँ पे आगे गया और यहाँ से इसकी वैल्यू को मैंने बढ़ा दी, तो एक एनिमेशन हो गया इस तरह का। अब मैं नल को यहाँ से मूव करके देख सकता हूँ, दिख रहा है क्या हुआ, बॉक्स बन गया ढक्कन खुलते हुए। तो ये प्रॉपर अपन एक बॉक्स का एनिमेशन बना दिया। अब अपने पास में जैसे मान लो ढक्कन खुल रहा है, जो अपना ये वाला है नल वाला है, नल पे अपन यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते, सब पे एक साथ लगा देते हैं यहाँ पे, जिसको भी जिधर चेंज करना होगा थोड़ी देर पर कर लेंगे। यहाँ पे गया मैं, यहाँ जाके मैं इसको ऐसे चेंज करता हूँ, थोड़ा ऐसे बॉक्स के अंदर दिखेगा। तो अब अपने पास में एक एनिमेशन है, एक बॉक्स है और वो खुलते हुए इस तरह दिख। अब ये पूरा मतलब मोशन ग्राफिक्स के इसमें देखा जाए तो ये 3D ही है। नॉर्मली अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना, अपने कुछ निकलते हुए दिखाना इसके अंदर से, तो ये 3D बॉक्स बन गया अपना पूरा। तो ऐसे 3D वर्क कर आया समझ में। अब अपने को मान लो कि ये तो अपन ने नल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया था, सिंगल एक ऑब्जेक्ट था। अपने कार वार भी रखी है यहाँ पे, ये भी 3D में है। एक सीन क्रिएट करते चलो अपन, अभी इसको बंद कर रहा हूँ ना, सिंगल ये यहाँ से बंद होगा है ना, यहाँ करोगे तो क्योंकि ये पूरा एक ही विंडो है तो 1 व्यू करना पड़ेगा यहाँ। इसको मैं यहाँ से स्केल डाउन कर लिया, यहाँ पर आ गया अपने पास में। अभी ये नॉर्मल अपने पास में एक 2D में सीन है। अब इसको अपने को बनाना है डेप्थ में थोड़ा, कि ये फील आए कि 3D कुछ यहाँ पे है ना। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, इन सबको कर लो पहले, तो सिलेक्ट करो, यहाँ से कर दो 3D में कन्वर्ट, व्यू पे गए, 2 व्यू में आ गए। यहाँ पर इस कार्ट को मैं कर देता हूँ इस जगह पर कर दिया, ठीक। जो हमारे ट्री थे इसको थोड़ा यहाँ पे कर दो इस जगह, ठीक। तो थोड़ा और आगे। अब ये है डेप्थ में है, अभी यहाँ पर लग रहा है सीन है क्योंकि अपन फ्लैट देख रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज होती है, राइट क्लिक न्यू, यहाँ पे आओगे, यहाँ मिलेगा तुमको कैमरा। जैसे ही कैमरा ऑन कर तो ये आ जाता है तुम्हारे पास में डिफॉल्ट में इतना सारा। अब यहाँ पे कस्टम कैमरा, ये सारे कैमराज भी इसमें 50 mm चाहिए, 20 mm चाहिए, तो ये डिपेंड करता है, जितना कम रहेगा ना उतना ज्यादा वाइड रहेगा, क्लोजअप रहेगा, है ना। वाइड करना है तो 200 mm करोगे तो वाइड पे जाएगा। डिफॉल्ट इसमें नॉर्मल 15 mm से ही स्टार्ट होता है, 15 mm 20 mm 35 mm तक जा सकते, वो डिपेंड करता है सीन कैसा तुम्हारा बन रहा है। अपन 50 mm ले रहे, 50 mm में इतना वाइड है। और अगर मैं यहाँ पे 200 mm लेता हूँ तो देखो 200 mm में कैमरा दूर है ना, मतलब वो जो लेंस होता है ना, जो दूर पास के लिए जितना दूर का अपन, अब कैमरा इतनी दूर है तब भी ये फोकस में, पर इससे क्या होगा कि इससे जब इसके पास वाली चीजें आएंगी ना
तो वो ब्लर ज़्यादा हो जाएगी। कैमरे के पास में जो चीज़ें रहेंगी वो ज़्यादा ब्लर। तो यहाँ पर अगर कोई लंबा डिस्टेंस वाली सीन बनाया अपन, अभी तो यहाँ इतना सा डिस्टेंस है, यहाँ से ज़्यादा कोई लंबा डिस्टेंस है, तो उसमें अपने को ये वाला कैमरा लेंगे तो सारी ऑब्जेक्ट भी दिखेंगे जो इस लाइन के अंदर दिख रहे हैं ना, वो सब दिखेंगे, इसके बाहर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब ये लंबे सीन है तो अपन ये बनाएंगे, अगर लंबा सीन नहीं है अपने पास में तो अपन नॉर्मल कैमरा लेते हैं और इसको अपन यहाँ से ले लो 15 mm। तो देखो कैमरा यहीं कहीं लगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि पास में है तो यहाँ से जितना सीन जो इसके पीछे की चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, और इसको थोड़ा और 35 ले लेते। ये देखो ये आ गया कैमरा इतना। अब यहाँ से मैं कैमरा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जेड एक्सिस उठा के, अब मैं अंदर गया, दिखा डेप्थ इस तरह से। अब इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर अंदर कैमरे में, सेटिंग्स में जाते हैं, कैमरा ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे कैमरा में मिले, ठीक है। सबसे पहला डेप्थ ऑफ फील्ड, इसको तुमने ऑन किया तो तुम्हारी डेप्थ ऑफ फील्ड आ जाएगी। मतलब कि जो कैमरे के ज्यादा पास है या दूर है, जिस चीज पे फोकस है उसको छोड़ के बाकी चीजें आएंगी ब्लर। अब यहाँ से फोकस डिस्टेंस को तुम तुम्हारे हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे मैं कैमरा को रखता हूँ यहाँ पे, मेरे को काट जो है उसको करना है, ट्री है ना अपना, इस ट्री को पीछे कर देता हूँ मैं, काट है इसको लेके आता हूँ मैं यहाँ, ठीक। कैमरे को थोड़ा और आगे कर देता हूँ इस जगह पे, जो फोकस डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ से चेंज कर दिया कि मेरा फोकस जो है इस जगह। अपर्चर अपन यहाँ से कम करो, बढ़ाओ, ठीक है। अपर्चर मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड में जो अपर्चर रहता है ना, जिस कैमरा रहते हैं, कैमरे के लेंस लेते हैं अपन, अब 35 mm कैमरे का लेंस, उसमें भी अपर्चर आता है अपने क्या इसे इंडिकेट एफ करके आता है अपने मोबाइल में भी, जब अपन करते हैं ना कैमरा चालू करते हैं तो देखो इसमें भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे गूगल कैमरा जो आता है ना उसको इंस्टॉल करेंगे, उसमें आ जाएगा। तो नॉर्मली अपर्चर क्या करता है, जैसे कैमरा जितना ज्यादा अपर्चर रहेगा ना उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट के आसपास की चीजों को ब्लर कर। अभी अपने इसमें क्या रहता है, अपने इसमें अपर्चर कम है, तो अपन जब यहाँ रख के कैमरा शूट कर रहे हैं तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आसपास की चीजें भी फोकस में रहेंगी। लेकिन मैं कैमरे, अगर कैमरा दूर है और मैं उसके पास जाके बैठा हूँ तो पीछे का ब्लर दिखेगा, पर वो पीछे के ब्लर दिखने की जो वैल्यू रहेगी वो डिपेंड करेगी अपर्चर तुम्हारा ज्यादा है तो पीछे का ब्लर ज्यादा दिखे। तुम्हारे इसमें अपर्चर है ही नहीं, 0 पे सेट कर रखा है, तो तुम कैमरा कहीं भी रखो, तुम कितने ही पास बैठो, कितने ही दूर बैठो, तुम्हारा सारी चीजें। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका अपर्चर बढ़ा दिया यहाँ से, अब देखो यहाँ पे कैमरा है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ब्लर दिख रहा है, ये फोकस में, और वो ज्यादा ब्लर दिख रहा है, सिर्फ कैमरा को पीछे कर रहा हूँ, आ गया फोकस, वो अपने आप ब्लर हो गया। मैं और आगे जा रहा हूँ, अपना जो ट्री था उसको बीच में लाते थोड़ा साइड में, ट्री पे फोकस आ गया तो अपने आप ही उसने ट्री को फोकस में कर दिया, ये फोकस में कर दिया। जो एक्चुअल कैमरा काम करते हैं उस तरीके से काम करेगा वो। बस यहाँ पर अपने पास क्या है कि अपने को मैनुअली लेंस साइज नहीं चेंज करना, अपने को यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी। फोकस तुमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही वो जा रहा है, डेप्थ ऑफ फील्ड का, फोकस का डिस्टेंस यहाँ से आप अपने हिसाब से कैमरे को बिना हिलाए भी कम ज्यादा कर सकते हो। मेरे को इस चीज को फोकस रखना है तो मैं इसको माइंड यहाँ से करके आऊंगा तो ये देखो लाइन खसक रही है, ये मेरे ये पेड़ के ऊपर ले आ, देखो पेड़ पे फोकस हो गया, पीछे का पूरा ब्लर। सेम यहाँ से अगर मैं लास्ट, अब ये कैमरा अपन ने 35 mm लिया था तो 35 mm मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके आगे नहीं जाएगा, ये जा रहा है वैल्यू, ठीक है। तो अपर्चर का सीधा, अपर्चर और फोकस का ये है कि ये तो आपका डिस्टेंस कवर करने के लिए कि तुमको कहाँ पे फोकस रखना है चीज को, और अपर्चर है वैल्यू के लिए कि तुमको कितना फोकस। कम कर देंगे तो देखो कम हो गया, हल्का सा फोकस है इसमें, 0 ही कर दूंगा तो फोकस में, भले ही फिर तुम्हारा कैमरा कितनी भी आगे हो कितनी भी पीछे, सारा फोकस। तो जब अगर 3D में वर्क करे तो 3D का मतलब ही वही होता है कि तुम्हारा जो पास की चीज है वो, या जो फोकस में वो, उसके अलावा सारी चीजें ब्लर हो, तब जाके वो 3D वाला फील आता है ना। ये चीज अपन मैनुअली भी कर सकते हैं बिना 3D के भी, लेकिन उसमें अपने को ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जैसे अपने को कैमरा मूवमेंट देना है, मान लो कोई एक गली के अंदर जाते हुए सीन दिखाया अपन, तो वहां पे तुमको कैमरा लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे तुम्हारा फोकस ऑटो हो जाएगा, तुम्हारा अपर्चर का ऑटो हो जाएगा, तुम्हारा मैनुअली जितना भी मूवमेंट, जो जूम इन जूम आउट, ये चीजें बड़ी हो रही है। जूम इन जूम 3D का मतलब क्या हो रहा है कि जो चीज पास जाती जा रही है वो चीज बड़ी होती जा रही है, तो अपन उसको मैनुअली कर सकते। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, तुम्हारे एक साथ एक गली का सीन है, उसके अंदर तुम्हारे कम से कम 50 ऑब्जेक्ट है, भैया कचरे का डब्बा रखा हुआ है, इधर गेट है, इधर लाइट लगी हुई है, एक छोटा सा पौधा है, गमला है, तो उन सबको तुमको मैनुअली स्केल करना पड़ेगा। और फिर तुम एग्जैक्ट तुमको वैल्यू फिर याद भी रखना पड़ेगी, भाई कैमरा यहाँ है तो जब वो इतनी पास जा रहा है तो तुमको मेजर करना पड़ेगा कि पास में अगर गमला रखा है और पीछे एक लाइट का पोल है तो उनकी डिस्टेंस जो पास आने पे जूम हो रहा है वो, तो वो तुमको फिर मेजर करनी पड़ेगी कि एक साथ बड़े हो, या उनकी वैल्यू के गमला और इसको अगर वैल्यू एक साथ बढ़ा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, गमला भी ऐसा ये भी ऐसा। तुमको रखना है कि भैया गमले की वैल्यू और इसकी वैल्यू एक साथ बढ़ती जाती है, धीरे धीरे धीरे, और ये तेज, तो वो चीज अपन अचीव कर नहीं सकते मैनुअली, है ना। तो उसके लिए अपन 3D यूज करते कि अपने कैमरा लगाया, सारी चीजें अपना सीन सेटअप कर दिया, और यहाँ पर अपन अपने हिसाब से बस कैमरे को मूवमेंट देना और कुछ भी नहीं करना, अपने कैमरे को मूवमेंट देना। देखो अब अपने को इसको अंदर से भी निकालना है कैमरे को, तो अपन इसके अंदर से भी निकाल सकते हैं ये। अब यहाँ से आते हैं 4 व्यू कर लो, है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपना टॉप पे दिखा रहा है, ये अपना फ्रंट से दिखा रहा है, ये अपना साइड से दिखा रहा है, राइट, है ना। अब जैसे यहाँ से अंदर घुसाना है मेरे को इसके अंदर कैमरा, तो मैं यहाँ से ऊपर से थोड़ा इधर कर लूंगा,
और थोड़ा इधर यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जेड टॉप से देखेंगे तो ये देखो, जब जैसे मैंने निकाला तो ये निकल गया इसमें, ठीक है। जो पेड़ है इसको मैं इधर खसका देता हूँ। तो अब कैमरा जो है अपना कहाँ है, अभी वापस टू व्यू पे आ जाता हूँ। ये देखो निकला, काट के बीच में से अपन ने कैमरा निकला, ये गया सीन। की लगा देता हूँ मैं इसी, ये की लगाई मैंने। जो भी चीजें हैं अपने आप ब्लर, फोकस वोकस जो भी, कुछ भी नहीं, सिर्फ कैमरे पे की लगाई है। अब ये स्पीड हो रही चेंज, अगर अपन मैनुअली कम ज्यादा करते हैं, असल में ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब ये चीज दूर है तो ये भी बड़ी हो रही है, लेकिन ये इसके मुकाबले कम स्पीड में बड़ी हो रही है, क्योंकि वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फील्ड कवर कर रहा है यहाँ पे। अगर नॉर्मल इसको स्केल करते अपन, तो अपन ये चीज अचीव करने में अपने को दिक्कत आती कि ये किस स्पीड से हो रहा, फिर ये किस स्पीड से हो रहा। अभी देखना दोनों में फर्क पड़ेगा, हो दोनों रही है पास वाली चीज। अगर मैं एक और चीज कुछ और रख दूं, अब यहाँ पर कैमरा जब अपना चल रहा है, हो रहा है, ये बड़ा ज्यादा हो गया, फिर ये आया, फिर ये आया, और इसके अंदर से भी वो ट्री, वो पीछे वाला ट्री कितना धीरे हो रहा है, देखो वो जूम हो रहा है, तो अब जाके बड़ा हो रहा है। तो कैमरा अपने 3D, एक तरह से 3D इल्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है इसके अंदर। दूसरा, इसमें जैसे बहुत सारे मूवीज के सीन बनते हैं, बहुत सारे मेट पेंटिंग बोलते हैं इनको। मेट पेंटिंग में क्या होता है, इस पर दिखाता हूँ मैं कुछ। अब ये सी इमेज, सारी इमेज है और पानी गिर रहा है, इसका पानी का फ्लो का वीडियो है। और यहाँ पे कैमरा लगा दिया है, तो ये जो दिख रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड अंदर जाते हुए, ये पूरा इमेज है, 3D नहीं है ये। पर फील कैसा आ रहा है कि पूरा 3D सीन बना हुआ है। अब ये पीछे घर नहीं है, सिर्फ आगे का व्यू है, ये साइड का। ये पेड़ लगा दिया मैं, ये भी इमेज लगा, पीछे बैकड्रॉप लगा दिया। तो इसको मेट पेंटिंग बोलते हैं। जब भी सीन का ऐसा कुछ रहता है कि सीन कुछ बनाना है, बजट कम है, या मान लो मूवीज में भी चीज यूज होती है ये, जैसे मूवीज का पूरा शूट हो गया, सब कुछ कंप्लीट बन गया, बाद में समझ में आया कि यार कुछ कुछ रह गया था, अब वापस तो उस लोकेशन पे जाएंगे नहीं शूट, और उन्होंने जो शूट किया था वो लोकेशन के वीडियो फोटो कुछ है उनके, तो उसका यूज करके मेट पेंटिंग बना के ही करते हैं। मोशन पोस्टर बनते हैं, मूवी की रिलीज के पहले जो मोशन पोस्टर बन रहे हैं आजकल, वो ऐसे ही बन रहे हैं। ये देखो अलग अलग सीन जोड़ के, हाँ कैमरा जा रहा है, पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, सीन बढ़ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें, तो ये ऐसे ही बनती है। तो ये पूरा मूवीज के इंट्रो में, हाँ हाँ, है ना। तो ये इस टाइप से इसको मैट पेंटिंग ही बोलते हैं। तो ये अचीव करते हैं इसका, एक तो फोटोशॉप, और दूसरा फिर कैमरा एंगल और जो सारी चीजें वो यहाँ पे, क्योंकि फोटोशॉप में कट छाट करना वहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसमें करोगे तो बहुत टाइम लग जाना है। अब ये देखो पूरा मैट पेंटिंग सीन क्रिएट करा हुआ है, ये बोलेगा ही नहीं कोई के टुकड़ों में बना हुआ, एड ऑन की चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता है, जैसे टेक्स्ट का भी अपन अगर कुछ करते हैं, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कंपोजिशन बनाया एक, तो जब तक कैमरा नहीं लगाया ना, तब तक मैं भले कितनी भी दूर रख दूं, चीज हमेशा फोकस में ही रहेगी। तो कैमरा लगने के बाद ही डेप्थ ऑफ फील्ड आएगी उसके अंदर ना, कहीं पे भी रख दो, भले अपन कितना भी दूर उसको रख दो, ठीक है। अभी नॉर्मल अपन ने इतने टेक्स्ट लगा लिए यहाँ पे, सिंपल न्यू, यहाँ पे ले लिया मैंने कैमरा, कैमरा को मैं यहाँ से 50 mm कर ले रहा हूँ, ठीक। अभी सब नॉर्मली दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ कैमरा के अंदर, कैमरा प्रॉपर्टी, कैमरा ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को कर दिया ऑन, ठीक। ऑन करने के बाद यहाँ पर अपर्चर वैल्यू बढ़ा दी मैंने, बढ़ गई, ठीक। अब इसका जो फोकस है, फोकस को अपन थोड़ा कम कर लेते हैं। मैं कैमरा की सिंपल पोजीशन पे जा रहा हूँ, पोजीशन, और थोड़ा सा यहाँ पे रोटेशन पे भी चला जाता है, रोटेशन पे भी की लगा लेता हूँ। यहाँ पे गए, इस जगह पर कैमरा सिलेक्ट है मेरा, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ इस जगह पर, ठीक है। थोड़ा आगे गया, यहाँ पे जाने के बाद कैमरा की पोजीशन की मैंने थोड़ी आगे, ये फोकस, ठीक है। यहाँ पर आके एक की फ्रेम लगाया ताकि यहाँ रुक जाए यहाँ पे, फिर थोड़ा आगे गया, यहाँ पे जाके मैं कैमरा को थोड़ा और आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं अपन, वाई पे, ठीक है। वाई डायरेक्शन पे किया और कैमरा को और आगे ले जाना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर आ जाए। अब देखो ये दिख रहा है तो तिरछा, क्योंकि अपना कैमरा एंगल ही तिरछा है, मैंने कैमरा को पूरा नहीं खसकाया, मैंने कैमरा को टिल्ट कर दिया है, तो उस एंगल पे ही वो चीज दिखेगी, है ना। यहाँ आने के बाद की फ्रेम लगा देता हूँ मैं सेम यहाँ पे और यहाँ पे, रोटेशन भी जो अपना यहाँ से हो रहा है ना ऐसे जूम इस जगह पे, तो मैं यहाँ पर, यहाँ तक तो मुझे सीधा ही रोटेशन लाना है, तो मैं इसी की को जो फर्स्ट वाली की थी इसको कॉपी कर लूंगा, और जहाँ पे स्टॉप करा है यहाँ पर भी सेम कर दूंगा कॉपी, तो ये कैमरा अपना सीधा आ रहा है, यहाँ रुका, इसके बाद यहाँ से मूव हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ से फिर वापस अपन इसको पीछे लेकर आएंगे, और ठीक यहाँ पे जाके मैं फिर से स्टॉप लगा रहा हूँ, सेम की इसलिए कि अपने को थोड़ा स्टॉप मिले, वहाँ पे रुके वो। फिर आगे गया और यहाँ से जाके सीधा अपना यू पीछे, तो मैं सीधा इसमें से घुस के यहाँ पे आ जाता हूँ, ज़्यादा आगे, और यहाँ से थोड़ा सा इसको साइड में कर दूँ, सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दूंगा तो अपना स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा। अब ये एनिमेशन लो हो रहा है, इसको फास्ट कर दो, सबको एक साथ सिलेक्ट करना, ऑल्ट के साथ खसका देंगे तो पास हो जाएगा। बीच में है ना, वो बीच में रहेगा तो निकलेगा वो। ये तो कैमरा को अपन ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं टाइटलिंग के लिए। अब इन टाइटल की जगह कुछ भी हो सकता है,
ना। अब जैसे अपन यहाँ पर अगर मान लो अपन इनको मैनुअली करते हैं, अगर मूव करते हैं, स्केल करते हैं, आगे पीछे करते हैं, मेरे को इस चीज को रिप्लेस करना होता तो मेरे को क्या करना पड़ता है यहाँ पे, या तो उसका प्रीकॉम बनाता। अब टेक्स्ट की दिक्कत ये है कि टेक्स्ट को प्रीकॉम बनाओगे तो टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये वाला लीव ऑल एट्री। तो अगर तुमने टेक्स्ट पे स्केल डाला, कुछ भी डाला, वो अंदर चला जाएगा। मतलब तुम टेक्स्ट के इफेक्ट जो भी लगाए हैं, तुमको कुछ चीज अगर रिप्लेस करनी है तो वहां उस पर लगाना ही पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। प्रीकॉम नहीं बनेगा इसके अंदर जो अपन को चाहिए कि सारी सेटिंग्स बाहर रह जाए, अंदर सिर्फ इमेज चेंज कर दो। तो उस कंडीशन में अपन ये कर सकते हैं कि जैसा अभी टेक्स्ट है, अब मेरे को यहाँ पे कुछ अगर लगाना भी है, मान लो कार को मेरे को रखना है यहाँ पर टेक्स्ट के साथ में, तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगा, इसको कर दूंगा 3D में कन्वर्ट, और जो अपनी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाके इसकी पोजीशन, टेक्स्ट की जो पोजीशन है, जिस भी पोजीशन पे रखना है, मान लो मेरे को इस पे रखना है, इस पे रखना चाहिए, पी प्रेस करूंगा, पोजीशन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से कंट्रोल सी, सिंपल अपनी कार पे जाऊंगा, पोजीशन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, कब स्केल डाउन कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी स्केल रहेगा, तब वो उस जगह पर सेट हो गई। अब क्या करा मैंने कार में, ना तो कुछ लगाया कुछ नहीं, अब जब जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा वो ऑटोमेटिकली ये देखो आ गई। अब यहाँ पर तुम चाहो तो कार को अपना आगे पीछे खसका लो, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इस जगह पर, तब वो जो है हमेशा उसके साथ में वहाँ पर लिंक है, वो कार वहाँ पर फिक्स हो गई है। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी, कहीं पे भी कुछ भी डालना हो, तुमको टेक्स्ट डालना हो, वीडियो भी डालना हो, तो वीडियो भी तुम 3D में करके रख सकते, दिखेगा वीडियो में जो चल रहा है वो दिखेगा, पर 3D में ये कि वो बस एक पेपर समझ लो, जिस पेपर को अपन कहीं पे भी रख सकते हैं, पतला सा, भले उसके ऊपर अब तुमने कुछ भी बनाया हुआ हो। अब ये देखो ये साथ में आ गई फोकस, अपन ने अलग से कार पे कोई फोकस नहीं करा। दूसरा, अगर अपन इसको मैनुअली करते, स्केल, पोजीशन, रोटेशन तो लगाना पड़ता, साथ में अपने को उसके ऊपर ब्लर भी डालना पड़ता, क्योंकि जब आगे पीछे हो रही है तो ब्लर में भी फिर की लगानी पड़ती कि भैया इस जगह पर फोकस है, अभी कार आउट ऑफ फोकस है तो यहाँ ब्लर लगाया अपन ने, फिर जैसे अंदर गया यहाँ फिर से ब्लर लगाया, तो वो चीज़ भी करना पड़ती है उसके अंदर ना। तो ये काम होता है कैमरे में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं 3D के अंदर, बहुत बहुत काम आता है। लाइटिंग वाइटिंग भी करते हैं, उसमें भी अपने को काम आता है, तो लाइटिंग अपन कल देखेंगे। अब ये 3D का इतना है पूरा, तो ये समझ लो 3D का। ठीक है।